भी नहीं हुए, इसीलिए ज़्यादा नहीं बोलना है। लेकिन स्टूडेंट के लिए है ये, जो पहली बार ऐसा प्रोटेस्ट हुआ है हमारे इतिहास में, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा प्रोटेस्ट हुआ है जो स्टूडेंट के लिए हुआ है, एजुकेशन के लिए हुआ है। तो एजुकेशन के लिए तो थोड़ा बहुत तो हम जरूर बोल देंगे, एजुकेशन के लिए हुआ है। अब एजुकेशन के लिए जो हुआ है वो होना भी बहुत जरूरी है। एजुकेशन के लिए जो प्रोटेस्ट हुआ है, हम लोग अभी वादा किए अपने बच्चों से कि जेई नीट का तैयारी करवा रहे हैं, JEE और नीट का तैयारी करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब यहाँ पे जो बच्चा दिन रात मेहनत कर रहा है, चाहे हम हो गए या बहुत सारे टीचर हो गए, फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाए हैं, चाह रहे हैं कि बच्चों को तैयारी करा के डॉक्टर बनवाए। और ये डॉक्टर जो है, ये डॉक्टर बनने के लिए तुम लोग मेहनत करा, और एक इंसान के पास पे क्वेश्चन पेपर पहले से आ जा रहा है, वो चीटिंग करके डॉक्टर बन जा रहा है। वो डॉक्टर बनेगा तो चीटर डॉक्टर बनेगा, चीटिंग करके डॉक्टर बना है। अब चीटिंग करके डॉक्टर बनेगा तो देश का हेल्थ फैसिलिटी क्या होगा बताओ। एक तुम मेहनत कर रहा है, एक किसी को क्वेश्चन पेपर मिल जा रहा है, और सरकार के अंदर के लोग कर रहे हैं, सरकार के अंदर के लोग कर रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ NTA के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और प्लस में हमारा एजुकेशन मिनिस्टर, ये दोनों का अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। हम लोग जो है भारत देश में रहते हैं, भारत देश हमारा कैसा देश है? डेमोक्रेटिक देश है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि वैसा देश जिसमें अकाउंटेबिलिटी हो, जिसमें अकाउंटेबिलिटी हो, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। अब अकाउंटेबिलिटी नाम का कोई चीज हमको दिख नहीं रहा है यहाँ पे। नरेंद्र मोदी जो हमारे PM है, बोलना तो नहीं चाहिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अभी तक 12 साल के इतिहास में, 12 साल के पीरियड में पहली बार हमारे देश में ऐसा हुआ है कि कोई 12 साल का पीरियड में पहली बार है कि कोई हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो आज तक कोई जो है ऐसा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। एक दो किया है, वो भी अपना पार्टी के बारे में। एक भी ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है जिसमें जनता का सवालों का वो जवाब दे, और ये हमेशा इससे भागते रहते हैं। एक ही चीज उनको आता है, जो उनके खिलाफ कुछ बोले वो बोले एंटी नेशनल है, हिंदू विरोधी है, बस एक ही चीज यहाँ है। आजकल कोई भी सरकार के बारे में बोल दे तो उसको एंटी नेशनल बोला जाता है, विरोधी बोला जाता है। स्टूडेंट के साथ कितना मारा गया, जंतर मंतर पे जो लड़की स्टूडेंट सब गई उसको मारा गया, जितना भी लड़का सब वहाँ पे गया स्टूडेंट सबको बेतहा तरीके से मारा गया। हम ही लोग सरकार बनाए, हम ही लोग का टैक्स के पैसा से सरकार सब चीज करता है, और उल्टा हम ही लोग को हम पे लाठी चार्ज करवाता है। हक का आवाज लड़ रहे हैं, यही तो लड़ रहा है ना कि धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों से इस्तीफा दीजिए। बोलने पाए तो अभी भी बहुत सारा बोल सकते हैं। अगर यहाँ क्लास 10th का जो रिजल्ट था सेकेंड बोर्ड एग्जाम का इस समय दिया गया, अब इस समय जो दिया गया क्लास 10th का जो रिजल्ट, तो क्लास 11th का जो बच्चा एडमिशन लेगा CBSE वाला जो सेकेंड बोर्ड एग्जाम, बहुत जगह पे एडमिशन नहीं हो रहा है। जहाँ फीस लगना चाहिए 10,000, अब स्कूल से मांग रहा है 20,000 30,000, फीस मनमानी मांग रहा है। अब इसके लिए मनमानी जो फीस मांग रहा है, तो इसमें कौन दोषी है? ये बच्चा दोषी है। जो गरीब बच्चा कहाँ से देगा पैसा इतना? रिजल्ट तो लेट से सरकार दिया है, इसका व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। अभी के समय में सब कॉलेज बोला कि एडमिशन क्लोज हो गया है, अगर एडमिशन लेना है तो ब्लैक से एडमिशन लेना पड़ेगा और आपको 30,000 40,000 देना पड़ेगा। अब बताइए क्या हो रहा है बच्चा के साथ, स्टूडेंट के साथ। सबसे ज्यादा 2026 में तो हमारे सरकार जो है स्टूडेंट के साथ जो है एकदम तहस नहस कर दिया है। लगभग मान के चलो कि 30 बच्चा ऐसा था जो सुसाइड कर लिया, 30 बच्चा जो है सुसाइड कर लिया नीट का पेपर लीक के कारण। 30 स्टूडेंट सुसाइड कर लिया। अब 30 बच्चा जो सुसाइड कर लिया, इसका फैमिली का जवाबदेही कौन है? इस फैमिली का जो 30 बच्चा है उसका जो पेरेंट के साथ जो बीत रहा है उसका जवाबदेही कौन हो? डेमोक्रेसी में यही होगा कि हम लोग जितने भी स्टूडेंट और टीचर्स हैं इनमें यूनिटी होना चाहिए। अगर हम डेमोक्रेसी में यूनाइट है, अगर हम लोग यूनाइट है तो हम लोग को कोई हरा नहीं सकता। यूनिटी अगर हम लोग में है तो यूनिटी है, तो किसी माँ का लाल नहीं पैदा हुआ है कि हम लोग को कुछ कर पाए। लेकिन स्टूडेंट में यूनिटी होना चाहिए, स्टूडेंट टीचर में आपस में यूनिटी होना चाहिए।